हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इफ़ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन नियर बाय दैट टू गेट नोटिफिकेशन और फॉर दीज ईजी वीडियोज़। तो जेपी इंफ्रा लिमिटेड को लेकर के आप लोगों को मैंने बताया था कि इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, कल की अगर हम बात करें तो कल 26 मई को एक कंपनी के अंदर अभी भी अपर सर्किट लग रहा है। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक एक दिन ये एक एक स्टेप ऊपर चढ़ रहा है, एक स्टेयरकेस की तरह। इसके पीछे आपको पता है ना, इसके पीछे कारण यही है कि इस कंपनी के अंदर जो दो सक्सेसफुल बिडर्स हैं, इनमें से कोई ना कोई एक तो होना ही होना है, जिसमें सुरक्षा रियलिटी के होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन इस बीच में ये बात और ज़्यादा अच्छी इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रमोटर ग्रुप जो है इस पूरी कंपनी का, जेपी ग्रुप का, जेपी एसोसिएट्स का, वो बेसिकली जो है इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हो रहा है ओटीएस के माध्यम से फिर से इसे एक्वायर करने के लिए, यानी वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से। देखिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर तो जेपी इंफ्रा लिमिटेड के कल की सिचुएशन अगर आप देखें तो 4,22,372 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, जिसमें 100% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल है। एंड बीएससी के ऊपर देखें तो 26,62,831 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, आउट ऑफ विच 100% यहाँ पे भी डिलीवरी उठाई जाती है। 311.12 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। 2.24 के ऊपर ये आ चुका है बीएससी के ऊपर। आप देख सकते हैं, एक बहुत अच्छी बात है। इसका 52 वीक हाई है 2.67 का, जो कि ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों के अंदर कम्प्लीटली ब्रेक होने की संभावना लग रही है। एनएससी के ऊपर अगर आप इसका 52 वीक हाई देखें तो 2.60 का है और ये 2.00 का अभी तक हाई बना चुका है। आज की क्या सिचुएशन है, आज की नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये कल की सिचुएशन है, क्योंकि एक दिन पहले मैं आपसे ये बात जो कर रहा हूँ रिकॉर्ड करके। 277.79 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मनोज गौर जो हैं जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो इन्होंने बेसिकली प्रोमोटर ग्रुप है, बेसिकली प्रोमोटर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने ओटीएस के माध्यम से जेपी इंफ्रा को एक्वायर करने की बात जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने रखी तो थी, जिसके चलते कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को इसको पढ़ना था, उसको जवाब देना था। लेकिन यहाँ पे देखिए, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है इसको फ्यूटाइल एक्सरसाइज बता रहे हैं, यानी ये इनकी बातों को पूरी ध्यान से नहीं देख रहे, सीरियसली नहीं रहे। उनका स्टैंड पॉइंट सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनका स्टैंड पॉइंट जानते हैं क्या है? उनका स्टैंड पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो है बिडिंग प्रोसेस को नैरो कर रखा है, यानी दो लोगों के बीच की बात है। इस या तो सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या तो आगे आएगी या तो एनपीसीसी आएगी, तीसरा कोई एंट्री नहीं कर सकता। ये बात आपको मैंने बताई भी थी। तो इसके चलते जो है इसके जो लेंडर्स हैं उनका मानना है कि सब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की बात बोल रहा है, तो फिर बीच में इस तरीके से एंट्री करना, मुझे लेंडर्स को लगता है कि ये पूरी तरीके से मीनिंगलेस है, यानी सिग्निफिकेंट नहीं मान रहे हैं। और यहाँ पे हालांकि जो मनोज गौर जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के, प्रमोटर कंपनी के, ये जो ऑफ़र कर रहे हैं, इतना ऑफ़र ना तो कोई एनबीसीसी करेगा, ना तो ऑफ़र करेगा आपको सुरक्षा। ठीक है, 10,000 रुपीज़ इन कैश फुल आपको अमाउंट ये पे कर रहे हैं। फिर भी जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनकी जो मत है मारी गई है, बुद्धि उनकी घूमी हुई है, और इस बीच में जो है इस तरीके की बात जो है वो कर रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं उनके लेटर का। लेकिन देखिए, फिर भी यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप होप मत खोइए, आशा मत खोइए। पूरे चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रीनेगोशिएट भी तो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये ऑप्शन थोड़े था उस समय तो दो ही ऑप्शन थे ना, या तो एनबीसीसी था या तो सुरक्षा रियलिटी था। सुप्रीम कोर्ट का बोलना ये था कि कोई तीसरा बिडर ना यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप जो आ रहा है इसको ओटीएस के माध्यम से ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। वो एक कोई बिडर नहीं है, उसी की कंपनी है। इसलिए आपको मैं बोलना चाहूँगा, यू हैव टू वेट। अभी आप पैनिक ना होइए, अभी आप इसके अंदर शांति बनाए रखिए, टेंशन ना लीजिए। पॉसिबिलिटी है कि प्रमोटर ग्रुप के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी तो जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उसमें ज़्यादातर होम बायर्स हैं, जो कि बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगर होम बायर्स को उनका घर मिल जाए
टाइम से नहीं मिला वो अलग बात है, और टाइम से नहीं मिला उसकी पेनल्टी भी और जो इंटरेस्ट है वो दोनों भी देने के लिए तैयार है प्रमोटर ग्रुप। तो शायद फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में होम बायर्स मेजॉरिटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब भी शायद उनको बेनिफिट अगर उसका मिल रहा है तो डेफिनेटली वो चाहेंगे, मुझे लगता है कि वो चाहेंगे। इसलिए फाइनली मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अभी टेंशन ना लीजिए, और चांसेस हैं कि इसके ऊपर सुनवाई हो। अभी लेंडर्स की बात पे आपको पूरी तरीके से ध्यान नहीं देना है। लेंडर्स जो बोल रहे हैं मैंने आपको बताने की कोशिश करी, और हो सकता है जो कुछ प्रोसीडिंग्स हुई होंगी आज पूरे दिन में या फिर आगे, तो मैं आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग या फिर नेक्स्ट किसी सेशन में आपको बताऊँगा। ओके गाइस, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।